आज की दुनिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर फील्ड में लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। सेम प्रोडक्ट्स, सेम सर्विसेज, सेम मार्केटिंग, और इसी कंपटीशन में ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप ऐसी मार्केट क्रिएट कर दो जहां कंपटीशन ही ना हो। यही आइडिया हमें सिखाती है दुनिया की फेमस बिजनेस बुक ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। ये बुक बताती है कि सक्सेसफुल लोग कंपटीशन से लड़ते नहीं बल्कि अपना अलग मार्केट क्रिएट करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस बुक के 10 पावरफुल लेसन्स जो बिजनेस, यूट्यूब, स्टार्टअप और करियर हर जगह आपकी सोच बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, कंपटीशन से बाहर निकलो। मोस्ट लोग वही काम करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। यही रीज़न है कि कंपटीशन बढ़ता जाता है और प्रॉफिट कम होता जाता है। इस बुक के अनुसार अगर आप सिर्फ दूसरों को कॉपी करोगे तो एवरेज ही रहोगे। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अलग सोचना होगा। एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब पर हर कोई सेम कंटेंट बना रहा है तो आपको अलग प्रेजेंटेशन, यूनिक स्टाइल या न्यू एंगल लाना होगा। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप क्राउड से अलग दिखते हो। लेसन नंबर 2, रेड ओशियन और ब्लू ओशियन का फ़र्क समझो। बुक में 2 तरह की मार्केट बताई गई है। रेड ओशियन जहां हैवी कंपटीशन होता है, सब लोग सेम ऑडियंस के पीछे भागते हैं, प्राइस कम करते हैं, कॉपी करते हैं, रिजल्ट कम, प्रॉफिट और ज़्यादा स्ट्रगल। ब्लू ओशियन जहां कंपटीशन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वहाँ आपने कुछ यूनिक क्रिएट किया होता है। यानी कंपीट मत करो, क्रिएट करो। लेसन नंबर 3, इनोवेशन सिर्फ नया आइडिया नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं इनोवेशन मतलब कुछ कंप्लीटली नया बनाना, लेकिन इस बुक के अनुसार इनोवेशन का मतलब है वैल्यू क्रिएट करना। अगर आप किसी पुरानी चीज़ को ईजियर, चीपर, फास्टर, स्मार्टर बना देते हो तो वो भी इनोवेशन है। लेसन नंबर 4, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। सक्सेसफुल बिजनेस प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप कस्टमर की रियल प्रॉब्लम समझ जाते हो तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगता है। बहुत लोग सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं लेकिन कस्टमर एक्चुअली क्या चाहता है उस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमेशा सोचो, लोग किस चीज़ से परेशान हैं, कौन सी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसे आसान कैसे बना सकता हूँ। यहीं से ब्लू ओशियन अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। लेसन नंबर 5, चीप होने से ज़्यादा वैल्यूएबल बनो। कंपटीशन वाली मार्केट में लोग प्राइस वार शुरू कर देते हैं, सब लोग सस्ता बेचने लगते हैं, लेकिन यह स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में डेंजरस होती है। इस बुक के अनुसार सिर्फ चीप बनने की कोशिश मत करो, वैल्यूएबल बनने की कोशिश करो। अगर लोग आपकी वैल्यू समझेंगे तो वे ज़्यादा प्राइस भी पे करेंगे। यानी फोकस हमेशा क्वालिटी, एक्सपीरियंस और यूनिकनेस पर होना चाहिए। लेसन नंबर 6, फियर की वजह से लोग डिफरेंट नहीं बनते। मोस्ट लोग अलग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। वे सेफ खेलना चाहते हैं लेकिन सेफ खेलते खेलते वे एवरेज बन जाते हैं। सक्सेसफुल लोग रिस्क लेते हैं, वे नई चीज़ें ट्राई करते हैं। हर नया आइडिया शुरुआत में स्ट्रेंज लगता है लेकिन वही फ्यूचर में ट्रेंड बन सकता है। अगर आप हमेशा क्राउड फॉलो करोगे तो क्राउड जितना ही रिजल्ट मिलेगा। लेसन नंबर 7, सिंपलिसिटी पावरफुल होती है। कई बिजनेस अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लेकिन लोग सिंपलिसिटी पसंद करते हैं। जो चीज़ समझने में आसान हो, इस्तेमाल करने में इजी हो, टाइम बचाए, वही तेज़ी से ग्रो करती है। एग्जाम्पल, गूगल सिंपल था इसलिए सक्सेसफुल हुआ। इस बुक का एक बड़ा लेसन है, कॉम्प्लेक्सिटी कम करो, वैल्यू बढ़ाओ। लेसन नंबर 8, इमोशनल कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। पीपल सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे फीलिंग्स खरीदते हैं। अगर आपका ब्रांड लोगों को कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, कंफर्ट, इंस्पिरेशन फील करवाता है तो लोग उससे जुड़ने लगते हैं। यही रीज़न है कि कुछ ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, आइडेंटिटी बन जाते हैं। इसलिए बिजनेस हो या यूट्यूब चैनल, ऑडियंस के साथ
इमोशनल कनेक्शन ज़रूरी है। लेसन नंबर 9, लॉन्ग टर्म विजन रखो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागना डेंजरस हो सकता है। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर फोकस करती है। अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचोगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ मुश्किल होगी। सक्सेसफुल लोग फ्यूचर ट्रेंड्स को समझते हैं। वे ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिनकी डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी, इसलिए हमेशा फ्यूचर माइंडसेट रखो। लेसन नंबर 10, अलग बनने की हिम्मत रखो। इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, डिफरेंट बनने की हिम्मत रखो। दुनिया में ज़्यादातर लोग कॉपी करते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्होंने अलग सोचा, नया बनाया, रिस्क लिया। अगर आप भी लाइफ में बड़ा करना चाहते हो तो कंपटीशन में फंसने की बजाय अपना अलग रास्ता बनाओ। यही ब्लू ओशियन माइंडसेट है। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी सिर्फ बिजनेस बुक नहीं है, यह एक नई सोच सिखाती है। ये हमें बताती है कि कंपटीशन हमेशा ज़रूरी नहीं होता, यूनिकनेस पावरफुल होती है, कस्टमर प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज़ होती है और रियल सक्सेस अलग बनने से मिलती है। अगर आप यूट्यूब, बिजनेस, स्टार्टअप या कैरियर में ग्रो करना चाहते हो तो क्राउड को फॉलो करने की बजाय अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो नया सोचते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल नॉलेज क्लिक को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी बुक समरी आप देखना चाहते हैं।